नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के उत्तरी भागों से लेकर मध्य पूर्वी और पश्चिमी भागों तक किस प्रकार का मौसम रहेगा। अभी दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का निराशाजनक प्रदर्शन बिहार के भागों पर देखा जा रहा है। सूखाग्रस्त जैसी स्थिति बिहार के भागों पर बनी हुई है। इसके पीछे का कारण यह है कि ना तो यहाँ पर मानसून की अक्षरेखा और ना ही कोई चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है, जिसके चलते मौसम काफ़ी ज़्यादा शुष्क बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन और बदलाव देखे जाएंगे। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 8 जुलाई के दिन हल्की बौछारें गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा दोपहर के बाद देखने को मिलेगी। बाकी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के आसपास के भागों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। मधुबनी, सोपोल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के भागों पर मौसम साफ रहेगा। 9 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 9 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव देखा जाएगा। 9 जुलाई के दिन देखिए मौसम में बदलाव ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाएं बिहार के पूर्वी हिस्सों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंचेंगे, जिसके चलते कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। इसके अलावा एक बड़े हिस्सों पर शुष्क मौसम रहेगा। गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा इन भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। और इसी प्रकार का मौसम नेपाल से सटे हुए हिस्सों पर देखा जाएगा। उन क्षेत्रों के मौसम में भी कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है, सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। गया, नवादा, कैमूर, पटना, नालंदा के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा होने की पूरी उम्मीद है। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 9 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 10 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद है। एक लंबे इंतजार के बाद अनुमान के मुताबिक कुछ पूर्वी हवाएं और कुछ उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के कारण मोटी परत वाले बादल बनने की उम्मीद है, जिसके चलते गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी वर्षा होने का अनुमान 10 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। हालांकि नेपाल से सटे हुए इलाकों पर भी लगातार व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिसके चलते दोस्तों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपोल, अररिया, किशनगंज के आसपास के भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि 10 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर कितना तापमान रह सकता है। दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की पूरी उम्मीद बन रही है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 11 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में उतार चढ़ाव और परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। देखिए 11 जुलाई के दिन आप लोग देख सकते हैं कि एक बड़े भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ रहने के साथ साथ यहाँ पर उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है और टेम्परेचर सामान्य से ऊपर पहुँचेंगे। लेकिन जल्द ही जैसे ही मानसून की अक्षरेखा का पूर्वी सिरा बिहार के हिस्सों पर पहुंचेगा तो मौसम में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। थोड़े दिनों के इंतजार के बाद बिहार के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होकर भारी बारिश की गतिविधियां देने में सक्रिय भूमिका निभा सकता है। तो 11 जुलाई के दिन देखिए ऑल ओवर बिहार के समूचे हिस्सों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। दूर दूर तक बारिश होने के आसार देखे नहीं जा सकते हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 11 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में लगभग दोस्तों 3 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट होने की उम्मीद बन सकती है। 12 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 12 जुलाई के दिन थोड़ा सा मौसम में परिवर्तन ये है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा और इधर सोपुल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तेज बारिश होने के आसार दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। बाकी तो सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। रोहतास से लेकर औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर इन हिस्सों पर भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं भी दोस्तों दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण के भागों पर मौसम साफ रहेगा। सिवान, सारण, गोपालगंज के आसपास के भागों पर भी मौसम साफ रहने के आसार हैं। जब तक दोस्तों कोई मजबूत और शक्तिशाली
सिस्टम नहीं पहुंचेगा तब तक बिहार के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी बनती रहेगी। अनुमान के मुताबिक जल्दी बारिश की कमी दूर होने वाली है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 जुलाई के दिन, सॉरी दोस्तों 12 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर के बारे में बात करें तो सबसे अधिक टेम्परेचर बिहार के कई भागों पर रिकॉर्ड किया जा सकता है। जैसे कि मध्य जिलों पर मुख्य रूप से मौसम साफ है, जिसके चलते सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 33 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सबसे कम तापमान नेपाल से सटे हुए क्षेत्रों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। लगभग दोस्तों 31 से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 12 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 32 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने के आसार बनते हुए दोस्तों नज़र आ रहे हैं। और देखिए दोस्तों, लो प्रेशर सिस्टम भी अभी कोई भी बना हुआ नहीं है। 13 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 13 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है बिहार का मौसम और किन जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि मानसून की अक्षीय रेखा का जब पूर्वी सिरा बिहार के भागों पर पहुंचेगा तो अनुमान के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय हो जाएगा, जिसके चलते कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन दोस्तों अनुमान के मुताबिक कई हिस्सों पर अभी भी मौसम साफ नजर आ रहा है। 13 जुलाई के दिन गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना के भागों पर मौसम साफ रहेगा। नालंदा, कैमूर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और इधर गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा ये सभी भाग प्रभावित रहने वाले हैं और सभी भागों पर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश का दौर एक बड़े हिस्सों पर देखा जा सकता है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 13 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहेगा। टेम्परेचर में भारी गिरावट की स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ झमाझम बारिश हो रही है, उसके चलते टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट रहेगी। सबसे कम तापमान के बारे में बात करूँ तो कटिहार से लेकर भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान लगभग 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। साथ ही साथ गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान सिर्फ दोस्तों 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान नेपाल से सटे हुए भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। इन भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचने की उम्मीद है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 13 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही लगभग 34 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।